पश्चिमी भारत में आज किसी भी बड़े उत्सव में जाए तो आपको गुजराती अस्मिता यानी गहरे सांस्कृतिक गर्व की भावना महसूस होगी। लेकिन अगर आप 1947 में आज़ादी के बाद भारत का नक्शा देखें तो एक चौंकाने वाली ऐतिहासिक बात सामने आती है। गुजरात कहीं दिखाई ही नहीं देता था। विरासत के आधार पर सीमाएं तय करने के बजाय नए स्वतंत्र देश ने ब्रिटिश काल के बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों को ही अपनाया। पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा क्षेत्र था बॉम्बे स्टेट, जो प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया था, न कि सांस्कृतिक एकता के लिए। इस व्यवस्था ने मराठी और गुजराती भाषी लोगों को एक ही प्रशासन में रहने के लिए मजबूर कर दिया। जल्द ही टकराव शुरू हो गया, क्योंकि अलग अलग संस्कृतियां और भाषाएं एक ही व्यवस्था में टकराने लगी। लोगों की मांग बढ़ने लगी कि राज्यों की सीमाएं भाषा के आधार पर तय की जाए, न कि औपनिवेशिक ढांचे के अनुसार। बॉम्बे स्टेट के उत्तरी हिस्से के लोगों के लिए राजनीतिक आज़ादी अधूरी थी, क्योंकि वे अभी भी ऐसी भौगोलिक व्यवस्था में थे जो उनकी पहचान को नहीं दर्शाती थी। 1956 में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, लेकिन यह गुजराती लोगों की मांग को पूरा नहीं कर सका। बॉम्बे स्टेट को एक ही रखा गया, जिससे लोगों में भारी असंतोष फैल गया। यही असंतोष महागुजरात आंदोलन का कारण बना, एक ऐसा संघर्ष जिसका उद्देश्य गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य बनाना था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बने इंदुलाल याज्ञनिक, जिन्होंने जनता को संगठित किया और इस आंदोलन को एक मजबूत जन आंदोलन बना दिया। आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा, हजारों लोग सड़कों पर उतर आए, हड़तालें होने लगी और सामान्य जीवन ठप पड़ गया। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया। आखिरकार जनता के लगातार दबाव के कारण केंद्र सरकार ने बॉम्बे स्टेट को दो हिस्सों में बांटने का फैसला लिया। दक्षिण का मराठी भाषी क्षेत्र महाराष्ट्र बना और उत्तर का गुजराती भाषी क्षेत्र गुजरात। 1 मई 1960 को यह नया नक्शा आधिकारिक रूप से लागू हुआ और गुजरात एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। अहमदाबाद को पहला राजधानी शहर बनाया गया और जीवराज नारायण मेहता राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने। इस फैसले ने पश्चिमी भारत की भौगोलिक सीमाओं को उसकी सांस्कृतिक सच्चाई के साथ जोड़ दिया। इसके बाद गुजरात ने अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित किया और आगे चलकर अपनी प्रशासनिक जरूरतों के लिए नई राजधानी गांधीनगर बनाई। अपने प्रशासन पर नियंत्रण मिलने के बाद गुजरात ने तेज आर्थिक विकास किया और व्यापार व उद्योग का एक बड़ा केंद्र बन गया। आज गुजरात भारत के सबसे विकसित और औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है, जिसकी मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर वैश्विक व्यापार को समर्थन देती है। हर साल 1 मई को स्कूल और संस्थाएं इस दिन को केवल छुट्टी के रूप में नहीं, बल्कि उस भाषाई संघर्ष की याद में मनाती हैं जिसने यह प्रगति संभव बनाई। महागुजरात आंदोलन ने राज्य को अपनी पहचान दी और 1960 में मिली इस राजनीतिक स्वतंत्रता ने गुजरात को अपना भविष्य खुद बनाने का आधार दिया।